नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट और ये खबर है उत्तराखंड के चमोली से। भारत में क्या किसी हिस्से में देश के मुसलमानों से ये कहा जा सकता है कि वे अपना घर खाली करें और यहाँ से चले जाएं? क्या ये फरमान उनको दिया जा सकता है? क्या कोई डेडलाइन दी जा सकती है कि साहब ये तारीख है, इस तारीख तक आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपकी यहाँ पर नो एंट्री है। ये बहुत ही हैरान करने वाला वाकया है। भारत अपनी प्रस्तावना में ही एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। भारत में जो संविधान है, हमारा जो मूल अधिकार है, वो किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो भेदभाव जात के आधार पे हो या फिर मजहब के आधार पे हो। भारतीय संविधान इनके खिलाफ है और किसी को इजाज़त नहीं देता है। ऐसे में उत्तराखंड के चमोली में खानसर का कस्बा है, वहाँ 15 परिवार हैं जिनको ये फरमान सुना दिया गया है कि आप 31 दिसंबर 2024 तक छोड़ करके चले जाइए। और ये फरमान वहाँ के व्यापार मंडल ने दिया है। ये फरमान किसी ऐसा नहीं है कोई फ्रिंज एलिमेंट जिसे कहते हैं, कोई ऐसी अचानक सेना पैदा हो गई जिसने अपने नाम के आगे हिंदू सेना या आप मान लीजिए कि श्री राम सेना ऐसा कोई बोर्ड लगा लिया हो और उसने धमकी देना शुरू कर दी हो। ये वहाँ के व्यापार मंडल की ओर से दिया गया है। व्यापारियों के एक समूह ने बाकायदा प्रस्ताव पास किया है और प्रस्ताव पास करके उन्होंने कहा है कि ये 15 मुस्लिम परिवार जो 31 दिसंबर 2024 तक ये चमोली का खानसर कस्बा छोड़ दें। ये बात प्रशासन तक भी पहुंची है और प्रशासन इसकी जांच करवा रहा है, लेकिन उसका ये कहना है कि देखिए, जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं उसमें बाहरी तत्व कोई बाहरी तत्व तो नहीं है, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। कोई अपराधी तो नहीं है, हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। यानी कि प्रशासन ये नहीं कह रहा है कि ये नहीं होने देंगे, वो ये कह रहा है हम इसकी जांच पड़ताल करेंगे। अब देखिए, उत्तराखंड में पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वहाँ जो एक मज़ार जिहाद है वो जम करके चला, यानी कि मज़ारों को हटाया गया अतिक्रमण के नाम पर। अतिक्रमण के नाम पर किसी भी धार्मिक स्थल को हटाना सरकारी अतिक्रमण के नाम पर, इसमें कोई समस्या है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। लेकिन वहाँ ये बात सामने आई कि ये टारगेटिंग की जा रही है, एक वर्ग विशेष के धार्मिक स्थलों को हटाया जा रहा है और दूसरी ओर कुछ नहीं कहा जा रहा है। ये बात सामने आई। उत्तराखंड में ये बात भी सामने आई कि वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जनसंख्या का अनुपात बदला जा रहा है। वहाँ पर हिंदू ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक थे, वहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी आ गई है। ये कहाँ से आ गई है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो ये भी वहाँ एक बड़ा सवाल उठा। तो उत्तराखंड में लगातार ये सवाल उठते रहे हैं, इसको लेकर के वहाँ पर राजनीति हो रही है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार इसको लेकर के अपनी बात सामने रख रही है। वो डेमोग्राफी में चेंज को लेकर के खासी चिंतित है और वो इस बात को उठा रही है कि ये हम नहीं होने देंगे कि डेमोग्राफी बदले। उत्तराखंड के जो मूल रहने वाले हैं वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर बाहर ही आकर के इस तरह से बस जाएं और उनकी जगह ले लें, ये हम नहीं होने देंगे। उत्तराखंड में देश का पहला समान नागरिक आचार संहिता कानून भी लागू किया गया है, यूसीसी, जिसके तहत अब जो भी होगा, शादी हो, तलाक हो, इनहेरिटेंस हो, यानी कि उत्तराधिकार, इन सब में पर्सनल लॉ नहीं चलेगा। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो होता है वो नहीं चलेगा। ये सब के सब एक ही नियम होगा, एक ही कानून होगा। ये भी उत्तराखंड में हो गया है। तो उत्तराखंड में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और वो सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, उन एक्सपेरिमेंट्स के बीच में ये बात भी सामने आई है कि इस तरह से जब ये मामला सामने आएगा कि जब उत्तराखंड के चमोली के खानसर में एक समूह को ये कहा जाएगा और मुसलमानों के समूह को कि वो छोड़ करके चले जाएं, तो ये लग रहा है कि जैसे कि ये जो तमाम सारी बातें चल रही हैं ये उसका चरम उत्कर्ष है। और डर ये है कि अभी तो चमोली के खानसर में हुआ है ये, फिर तो ये उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी सेम कहानी शुरू हो सकती है। उत्तराखंड में होगी तो फिर आगे चल करके यूपी में भी आ सकती है। और अगर ये ट्रेंड बना तो फिर क्या होगा? आसाम में जब एनआरसी की बात हुई, जब सीए की बंगाल में बात हुई, तो यही बात उठी कि आप किसको रख रहे हैं, किसको निकाल रहे हैं। और वो मामला अभी ठंडा हुआ नहीं कि उत्तराखंड में शुरू हो गया। इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है और ये कहा है ये आपका क्या कर रहे हैं, यही संविधान है कि आप धर्म के आधार पर चिन्हीकरण करके लोगों को बाहर करेंगे। तो ये मामला बड़ा अब
कुल मिलाकर के गरमाने लगा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसी बात की चिंता है कि अगर ये मामला आगे बढ़ा, अगर ये मामला उत्तराखंड से बढ़ के दूसरे राज्यों में भी चला गया तो इसको लेकर के खासे तनाव के हालात हो सकते हैं। इसलिए समय रहते इस पर कदम उठाने की, फैसले लेने की ज़रूरत है। धामी सरकार इस मुद्दे पर क्या कहती है, इस पर सबकी निगाहें लगी रहेंगी। टॉप सीक्रेट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वो सारी खबरें यहाँ पर आप सुनिए, पढ़िए, समझिए जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। नमस्कार।